हम लोग देखते हैं धारिता पर आधारित क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत फेमस भी है, बार बार पूछता है। डॉट 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 फैराड। ऐसे माइक्रो फैराड प्रचलन में है, न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं तो दे रखा रहता है, फैराड है इसका एसआई मात्रक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारिता का विमीय सूत्र है। हाँ, विभव का देखे थे, अब लोग हम विद्युत धारिता का देखेंगे। देखिए सी, विद्युत धारिता कैपेसिटेंस सी होता है। सी इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q अपॉन V। अब हम लोग बारी बारी से इसका निकालेंगे तो Q देखिए, Q मीन्स IT पुट कर देंगे और V हम लोग जानते हैं W अपॉन Q, तो इक्वल टू हो गया IT अपॉन W इंटू Q। ये हो गया IT अपॉन W हो गया FR और फिर Q हो गया IT। अब सबका वैल्यू रख दीजिए तो AT अपॉन बल का होता है, बल का याद ही रखा कीजिए, डायमेंशन बहुत काम देता है। MLT पर पावर -2 इंटू ये R दूरी है L। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML स्क्वायर T पर पावर -2। अब नीचे वाले सबको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये ऊपर गया M, तो M पर पावर -1, L पर पावर -2, ऊपर L नहीं है। अच्छा, T पर पावर -2 है, ऊपर गया तो प्लस होगा, तो T पर पावर 2 पहले से, तो 2 2 4 हो गया। और ये A रहा, A पर पावर 2, मतलब इसको हम लोग भर लेंगे। याद तो नहीं रखना है, समझ के रखना है, फार्मूले से हम लोग निकाल लिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के डॉट 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 होती है, समानुपाती होती है। हम लोग जानते हैं कि गोलीय चालक कैपेसिटेंस जो है C बराबर होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ से देखेंगे ये कांस्टेंट है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अर्थात त्रिज्या, तो भर लेंगे हम लोग त्रिज्या। 14th नंबर क्वेश्चन है किसी चालक की डॉट डॉट आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उसका विभव एकांक बढ़ा देता है। तो धारिता का दे रखा है ये परिभाषा टाइप का, धारिता बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15th नंबर। 15th में कह रहा है आवेश की पुनर्वितरण में डॉट डॉट का क्षय होता है। 5 में क्या चीज़ का क्षय होता है? ऊर्जा का क्षय होता है। हम लोग पढ़े भी हैं पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा का क्षय होता है। चलिए 16 पे आते हैं। 16 में है जब किसी संधारिता की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है या फिर घटती है? उसकी, जब भी हम लोग किसी भी कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के रूप से, बढ़ जाता है। चलिए 17 नंबर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है की धारिता है, इसको याद रखेंगे हम लोग ज्ञात करके 711 माइक्रो फैराड। ये इस सूत्र से निकलेगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। आप C अगर निकालना चाह रहे हैं पृथ्वी का तो C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R के वैल्यू सब पुट कर देंगे। R 6400 किलोमीटर दे रखा है, या होता भी है, उसके अकॉर्डिंग टू है। चलिए 18 नंबर में है समान विभव वाले दो चालकों को जोड़ने पर न तो डॉट डॉट का पुनर्वितरण होता है और न ही तो डॉट डॉट का ह्रास। आवेश होगा, पहले आवेश होगा बाद में ऊर्जा है। समान आवेश है, जब उसको जोड़ देंगे तो आवेश का पुनर्वितरण नहीं होगा, इस पर से उस पर नहीं जाएगा। आवेश का उतार चढ़ाव होना चाहिए वितरण के लिए। दूसरा, ऊर्जा का भी ह्रास नहीं होगा। तो पहले वाले खाली जगह में आप भर दें आवेश
एंड वह नेक्स्ट वाले में भर दीजिए ऊर्जा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समानांतर पट सांद्रता में प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घटती है या बढ़ती है। यहाँ देखिए, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डालते थे तो धारिता बढ़ती थी। अब क्या होगा? हाँ, डिस्टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग टू इसका जवाब डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि C=ε0A/d होता है। अगर आप d बढ़ाइएगा तो उसका घटेगा, धारिता क्या होगी? घटेगी। तो आप लिख लें घटेगी इस सूत्र से। चलिए 20 नंबर में हम लोग देखते हैं, कह रहा है 1D ग्राफ जनित डॉट डॉट उत्पन्न करने का एक युक्ति है। 1D ग्राफ क्या चीज़ उत्पन्न करता है? क्या चीज़ उच्च रहता है? विभव, अर्थात उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे? 1D ग्राफ जनरेटर के पास। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इसमें, बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सब पर आधारित ऑब्जेक्टिव आता है। इसको आप 2 बार 3 बार वीडियो को चलाकर देख लें, कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।